अकील साहब, थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि वो जो चंद दिन पहले मनाजिर नज़र आते रहे, एक तरफ पीटीआई ये क्लेम करती रही कि हम भरपूर धरना करेंगे, एहतजाज करेंगे, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन यकीनन कुछ गलतियां दोनों तरफ से हुई होंगी। तो हुकूमत ने कुछ कैथारसिस किया है कि कहाँ कहाँ पर कमज़ोरी से बरता गया, या फिर ये कि जिस तरह पहले बात की जा रही थी कि इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा इन तमाम कारकुनों को, लेकिन कहीं ना कहीं कोताही हुई जिसकी वजह से ये कारकुनान डी चौक तक पहुंचने में कामयाब हो गए। तो आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत की तरफ से कुछ अपना भी रिव्यू किया जा रहा है कि कहां पर हमसे कोताही हुई है या कहां पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है या कोई ऐसी चीज़ हुई है वो उसको ज़रूर देखा जा रहा है, इस पैराए से भी देख रहे हैं। लेकिन ये बात कहना ज़रूरी है कि जब आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, जब तमाम तर रोड ब्लॉक्स हैं और जब तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपने देखा कि मोटरवे भी काबिल इस्तेमाल नहीं थी, नहीं कोई और रास्ता था, और क्योंकि एक ऐसा एहतजाज जिसकी ना तो कोई इजाज़त थी और एक इंतशार फैलाने की जो हत्तल इम्कान कोशिश की गई। और आपने देखा भी, क्योंकि मैं थोड़ी सी आपसे एक बाय वे ऑफ एन एग्जांपल चीज़ शेयर करूंगा। मैं अपने हल्के में जिस दिन ये तमाम तर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था मैं देख रहा था, और वहाँ पे जितने क्योंकि बरामा बातर का जो एरिया है वो मेरे हल्के में आता है, और वहीं से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो पीएफ का हॉस्पिटल है, वहाँ पे तकरीबन 12 से 15 एहलकार थे जिनको मैंने वहाँ पे विज़िट किया, जो वहाँ पे ज़ेरे इलाज थे। एक उसमें एसपी साहब थे और दीगर पुलिस के जितने भी जवान थे या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशल्स थे, वो वहाँ पे किसी को टांग पे गोली लगी है, किसी को सर पे डंडे लगे हुए हैं और वो मदहोशी की हालत में हैं। तो ये तमाम तो चीज़ें देखी कि ये तब तक नहीं पॉसिबल हो सकता जब तक आप एक मॉब और उस मॉब के अंदर ऐसे मिलिटेंट्स हों और ऐसे लोग हों, जिस तरह आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र किया कि 37 इंडिविजुअल्स जो अफ़गान शहरी हैं, उनका क्या काम है पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के जो प्रोटेस्ट या एहतजाज है उसमें शामिल होना। और बिल्कुल हमने देखा कि 37 लोग पकड़े हुए हैं, इसी तरह बाकी इनके दीगर लोग हैं, और लोगों को पैसे दे के उकसा के लाया गया। वो लोगों की वीडियोस और स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं जिनको 50-50 हज़ार रुपये की लालच दे के उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के साथ खेल के उसको जो है इस्तेमाल करते हुए उनको यहाँ पे लाया गया और कहा गया कि हम 50-50 हज़ार रुपये देंगे। और आपने देखे कि डंडे किस किस्म के थे, जो नेल्स हैं, आम अंग्रेजी में तो नेल्स कहा जाता है, लेकिन कीलें जो डंडों के साथ लगी थी वो भी आपने देखी। इनकी अपनी गाड़ियों पे वो वीडियोस भी राउंड्स कर रही हैं, जो कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी गाड़ी के ऊपर शीशे उनके तोड़े गए और उनके ऊपर भी इनको भी जो है नुकसान पहुंचाया गया। तो ये तो एहतजाज तो किसी दुनिया की महज़ब ममालिक में जो है ऐसा एहतजाज तो नहीं होता। लेकिन हम देख रहे हैं कटी पहाड़ी एक बड़ा, मैं आपके बिल्कुल सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ। कटी पहाड़ी का जो था वहाँ पे नीचे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कोई ऐसे उनके ज़बान ज़दे आम है, ये बात कहने वाली नहीं है, बताने वाली नहीं, क्योंकि सबको ही पता है कि उनके साथ ऐसे मफरूर और मिलिटेंट्स हैं जो कि बॉर्डर पार से इस पार्टी के साथ जो है वो अक्सर इनके एहतजाजों में पाए जाते हैं। तो वो रोड्स भी क्लियर करवा के दे रहे थे, वो डाले 3 से 4 डाले थे जो कि नकाब पोश थे, और वो रास्ता क्लियर करवा के दे जा रहे थे। कटी पहाड़ी पे पुलिस एक हायर पेडेस्टल पे थी और पुलिस को नीचे से घेरे डाल के, और आर्म्ड ये थे, जितने भी प्रोटेस्टर्स थे ये आर्म्ड थे, ना सिर्फ डंडों के साथ, पत्थरों के साथ, वो बंटों के साथ, और दीगर इनके पास लाइव एमिनेशन भी था, इनके पास पिस्तौल और क्लैशनकोव्स और राइफल्स भी थी, जिनको बरूए कार लाते हुए, जिनको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पुलिस पे हमला किया। और पुलिस को जो है वहाँ पे इन्होंने ये तमाम तर जो एक सिचुएशन बनी कटी पहाड़ी के तरफ और उसके बाद फिर बरामा बातर वाली साइड पे, तो ये वी कुड सी दैट। अच्छा, तो इसमें सिक्योरिटी लैब्स बिल्कुल ठीक है। मुझे इस तरह का जत्था जब आ जाता है तो मुझे इसमें एक ज़िमनी सवाल